बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का कोर्स स्टार्ट करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट कोर्स है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस 1। बहुत ज़्यादा रोल है इसका इंजीनियरिंग में, साइंसेस में, मेडिकल साइंसेस में। इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो रही हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में हम जो बुक यूज़ करेंगे वो न्यूमेरिकल मेथड्स की बुक यूज़ करेंगे, डॉक्टर वी.एन. वेदामुर्दी की। ये मैं आपको उसको दिखा रहा हूँ, ये बुक हम यूज़ करेंगे। और इसका अभी हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन टू न्यूमेरिकल अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। अब आपको पता है कि ऐसी एक्सप्रेशन जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए एन एक्स एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन, या इसको बाज़ औक़ात इस तरह भी लिखा हुआ होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन ए एन एक्स एन। इस एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहते हैं। अगर ए एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, या यहाँ से ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, ए नॉट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो हम इस एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कहते हैं। जबकि ये सारे ए नॉट ए वन, ये सारे के सारे ए एन तक जितने भी एक एज हैं, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। और अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर लेता हूँ, या कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में इक्वालिटी आ जाती है, तो फिर वो इक्वेशन बन जाती है, वो अलजेब्राइक इक्वेशन बन जाती है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन बन जाएगी अलजेब्राइक। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो, ये मेरे पास है एक अलजेब्राइक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 3 है। एक्स पावर 5 माइनस 7 एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 7 इक्वल टू ज़ीरो, ये मेरे पास इक्वेशन है जिसकी डिग्री 5 है और अलजेब्राइक इक्वेशन है। जब अलजेब्राइक इक्वेशन में या इसमें किसी एक्सप्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाएं, या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाएं, या आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाएं, तो फिर ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कहते हैं। अब इन दोनों केसेस में अगर वो अलजेब्राइक इक्वेशंस हों या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस हों, और उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं अगर वो प्योरली को नंबर हों, सारे कोएफिशिएंट्स कोई रियल नंबर हों, तो फिर हम इनको न्यूमेरिकल इक्वेशंस कहते हैं। हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो कि अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। डायरेक्ट मेथड्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। इसको डायरेक्ट मेथड है सॉल्व करने के। इसको मैं सॉल्व करूँ अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकलती है -2 और -3 निकल आती हैं। अब डिग्री 2 के लिए, डिग्री 3 के लिए भी मेरे पास अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड हैं। लेकिन अगर मेरे पास इक्वेशन आ जाती है, ऐसी अलजेब्राइक इक्वेशन आ जाती है जिसकी डिग्री ज़्यादा है, या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल इसी इक्वेशन को कंसिडर कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x कॉस एक्स प्लस 2e पावर x इक्वल टू ज़ीरो, तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ करते हैं। उन न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ करके हम इस तरह की इक्वेशंस के रूट्स निकालते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगर उनका एग्जैक्ट रूट नहीं है तो किसी तरह से उनका अप्रॉक्सीमेट्स रूट निकाला जाए, एग्जैक्ट रूट के करीब तरीन जाया जाए। न्यूमेरिकल का एक्चुअल मतलब यही होता है कि उसमें किसी जो इक्वेशंस जो आप सॉल्व कर रहे हैं उनके रूट्स फाइंड किए जाते हैं, और एग्जैक्ट रूट अगर आपको फाइंड करने के लिए डायरेक्ट मेथड्स नहीं हैं तो आप इन मेथड्स की मदद से उनके अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं अप्रॉक्सीमेट रूट को मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ और एग्जैक्ट रूट को ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो न्यूमेरिकल क्या करता है कि न्यूमेरिकल में हम मेथड्स देखते हैं कि वो हर जो नया मेथड है, जो लेटेस्ट मेथड है, वो पहलू से ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है कि वो अप्रॉक्सीमेशन जो उसकी है वो एग्जैक्ट रूट के बहुत करीब होती है। अब एग्जैक्ट रूट आपके पास जो है और जो आपके पास अप्रॉक्सीमेट रूट है, उन दोनों के दरमियान अगर डिफरेंस बहुत कम हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास अप्रॉक्सीमेट रूट ये है a और इसका एग्जैक्ट रूट आपके पास e निकला है, और इनका डिफरेंस बहुत छोटा हो जाए,
तो इसका मतलब है कि वो जो न्यूमेरिकल मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल मेथड है, यानी वो एग्जैक्ट रूट के करीब तरीन जा रहा है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम करते ये हैं कि ऐसा मेथड हम उसमें कोशिश करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगाएं कि जिससे हम एग्जैक्ट रूट के करीब तरीन जा सकें। तो इसमें जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो यहाँ पे थर्ड चैप्टर जो हम पढ़ने लगे हैं, इसमें हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। वो मेथड आपके पास जो हम पढ़ेंगे वो हैं, कोई बाइसेक्शन मेथड है, मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन है, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन है, न्यूटन रॉफ्सन मेथड है, सेकंड मेथड है। ये इसके अलावा एक दो मेथड हम और देखेंगे इसको करने के लिए। अब इसको मज़ीद पढ़ने से पहले हम एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रूट्स जो है वो पहले पढ़ते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रूट्स क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रूट्स ये कहता है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो और वो कॉन्टीन्यूस हो इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टीन्यूस हो, और उस फंक्शन की वैल्यू दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर, इस क्लोज्ड इंटरवल के दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर वो जो फंक्शन है उसके अपोजिट साइंस आ रहे हों, यानी किसी एक पे वो पॉजिटिव हो दूसरे पे नेगेटिव हो, तो ये जो आपके पास फंक्शन होता है इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे लाजमी कट करेगा। यानी इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूस इन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, यानी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर ए और बी के ऊपर और ऑफ अपोजिट साइंस, देन द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 विल हैव एट लीस्ट वन रियल रूट बिटवीन ए एंड बी। वो जो भी ग्राफ है एक्स एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट पे उस एक्स एक्सिस को कट करेगा वो एक्चुअली इसका एग्जैक्ट रूट होगा। तो जब भी अपोजिट साइन, फॉर एग्जांपल इसको इस जो थ्योरम है इसका प्रूफ हम ग्राफिकली कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये y इज़ इक्वल टू एफ एफ एक्स कोई कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, ये कॉन्टीन्यूस मैंने उसका ग्राफ बना लिया जो कि कॉन्टीन्यूस है, किसी जगह से भी मतलब उसमें पॉज नहीं आ रहा, ये कॉन्टीन्यूस ग्राफ बना लिया ए और बी के दरमियान। और लाजमी तौर पर ये हो कि किसी एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो दूसरे पे नेगेटिव हो, या दूसरे पे नेगेटिव हो पहले पे पॉजिटिव हो, तो लाजमी तौर पर वो जो उसका ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे ज़रूर कट करेगा। और ये जो ग्राफ कट करेगा ये ऑड नंबर ऑफ़ टाइम कर सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपका ग्राफ आप ये ले लें, ग्राफ ये ले लें, तो इस ग्राफ ने क्या किया कि इसको 3 पॉइंट पे कट किया, ये वाला ऑड नंबर ऑफ़ पॉइंट। ऑड नंबर ऑफ़ पॉइंट मिसाल के तौर पर अब आपके पास ये ग्राफ अगर बनाते हैं तो आप कहते हैं 2 पॉइंट पे क्यों नहीं कट कर रहा। 2 पॉइंट पे कट करने के लिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं कि 2 पॉइंट पे कट करे, ये इसने 2 पॉइंट पे कट तो किया ये वाला ये ग्राफ, तो इसका मतलब है कि जब ये जो पॉइंट बना इन दोनों पे जो वैल्यू है, अगर ये ए है ये बी है, इन दोनों पे वैल्यू एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे भी पॉजिटिव ही होगी ये, तो इसलिए जब इसको नीचे आना है यहाँ पे तो फिर इस पे नेगेटिव होगी ना। तो फिर ये देखें इस पे ये इसके 3 पॉइंट्स हैं जिस पे वो इसको कट कर रहा है, सी डी और ई पे कट करेगा, यानी वो ऑड नंबर ऑफ़ टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो लाजमी तौर पर जो भी फंक्शन है अगर वो फंक्शन किसी इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूस है और उसके एंड पॉइंट्स के ऊपर उसके जो फंक्शंस की वैल्यू हैं वो डिफरेंट आ रही हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव आ रही हैं, तो लाजमी तौर पर उस फंक्शन का ग्राफ जो है वो ए और बी के दरमियान ज़रूर लाई करेगा, यानी उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर ज़रूर कट करेगा। अब इसको ज़हन में रखते हुए हम जो मेथड्स पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट, ये फंडामेंटल थ्योरम हम उनमें यूज़ करेंगे। अभी इसको सॉल्व करने के लिए सबसे जो पुराना मेथड है और बड़ा वो हमने चूँकि पढ़ना है लाजमी वो वाला मेथड, और वो मेथड है, पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे वो बाइसेक्शन मेथड पढ़ेंगे, या इसको बोल्ज़ैनो मेथड भी कहते हैं, हाविंग इंटरवल मेथड भी कहते हैं, चूँकि हम इसमें इंटरवल को हाफ करते जाते हैं। ये वाला मेथड पढ़ेंगे। इस मेथड का जो क्राइटेरिया है इसका मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके पास एक फ़ंक्शन है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन बिटवीन ए एंड बी, वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ए और बी के दरमियान। लेट एफ ऑफ ए लेट लेस देन ज़ीरो, यहाँ पे जो एफ ऑफ ए है वो लेस देन ज़ीरो है, ये एफ ऑफ ए लेस देन ज़ीरो आ रहा है, वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव है, और एफ ऑफ बी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, देन देर इज़ अ रूट बिटवीन ए एंड बी। प्रीवियस थ्योरम के मुताबिक लाजमी इसके दरमियान जो है वो ये रूट होगा। अब मैंने
फॉर एग्ज़ाम्पल ये रूट जो है, इस रूट को मैं अल्फ़ा का नाम दे देता हूँ, ये एग्जैक्ट रूट अल्फ़ा है। और मैंने किस तरह बाइसेक्शन मेथड के ज़रिए इस अल्फ़ा रूट के करीब तरीन मैंने अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करना है बाइसेक्शन मेथड की मदद से। बाइसेक्शन मेथड क्या करता है, इसमें जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन करेंगे वो क्या है। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में हम एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स नॉट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि जो भी ये जो इंटरवल जहाँ पे वो पॉजिटिव नेगेटिव आपका फंक्शन की वैल्यू आई हुई है, उन दोनों पॉइंट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी जो एंड पॉइंट्स हैं उस इंटरवल के। अब ये आपके पास क्लोज इंटरवल ए भी है, इनके दोनों के एंड पॉइंट्स की एवरेज ले लूँगा, वो एक्स नॉट आएगा। इस एक्स नॉट को क्या करूँगा, दोबारा फंक्शन की वैल्यू में पुट करूँगा। फिर मैं चेक करूँगा कि वो जो एक्स नॉट आपके पास आया हुआ है उसकी वो एफ ऑफ एक्स नॉट ग्रेटर दैन ज़ीरो आया है या एफ ऑफ एक्स नॉट लेस दैन ज़ीरो आया है। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट ग्रेटर दैन ज़ीरो आता है तो फिर जो रूट है वो लाई करेगा ए और एक्स नॉट के दरमियान, यानी लाजमी एक पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान रूट लाई करता है। अगर इसका आंसर एफ ऑफ एक्स नॉट का ग्रेटर दैन ज़ीरो आ गया तो आप ये देखें ग्रेटर दैन ज़ीरो पहले इस पे था, बी पे, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर एक्स नॉट जो है अब यहाँ पे निकला, वो एक्स नॉट यहाँ पे निकला और एक्स नॉट का जो आंसर है वो पॉजिटिव आया। तो एक्स नॉट का आंसर पॉजिटिव आया तो जो रूट लाई करेगा फिर वो ए और एक्स नॉट के दरमियान लाई करेगा, ए और एक्स, क्योंकि ए पे नेगेटिव है ना, इस पे पॉजिटिव, तो इन दोनों के दरमियान रूट लाई करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो नेक्स्ट जो अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में क्या करेंगे, हम एक्स नॉट जो है, अब हम जो एंड पॉइंट x1 लेंगे, x1 में क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे एक्स नॉट को और इसका a को इसकी एवरेज वैल्यू ले लेंगे। अब फिर इस f ऑफ x1 को यहाँ पे पुट करेंगे। f ऑफ x1 को मतलब इसमें x1 पुट करने के बाद f ऑफ x1 फाइंड करेंगे। ये जब फाइंड करेंगे तो फिर इसको चेक करेंगे कि इसका आंसर ग्रेटर दैन ज़ीरो आता है या इसका आंसर लेस दैन ज़ीरो आता है। अगर इसका आंसर फॉर एग्जांपल लेस दैन ज़ीरो आता है, यानी मैं अगर यहाँ पे x1 लगाता हूँ, इसका आंसर x1 लेस दैन ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है रूट जो है फिर वो लाई करेगा x नॉट और x1 के दरमियान। अब मैं क्या करता हूँ, जो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन करता हूँ वहाँ पे मैं, ये सेकंड अप्रॉक्सीमेशन है और थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में क्या है जी, मैं क्या करता हूँ कि अब इनकी एवरेज वैल्यू लेता हूँ मैं, x2 जो है वो यहाँ पर x1 प्लस एक्स नॉट ओवर 2 करता हूँ, फिर f ऑफ x2 देखता हूँ कि उसका आंसर क्या आता है। फॉर एग्जांपल अगर f ऑफ x2 का आंसर ग्रेटर दैन ज़ीरो आ गया तो फिर क्या करेगा, x2 अगर यहाँ पर है x2 का आंसर ग्रेटर दैन ज़ीरो आ रहा है तो फिर ये जो रूट होगा x2 और x1 के दरमियान लाई करेगा। फिर इसी तरह इन दोनों के दरमियान रूट लाई करेगा, तो अगली अप्रॉक्सीमेशन में हम इन दोनों का जो है वो एवरेज ले लेंगे। जो पॉइंट आएगा उसको फंक्शन में पुट करके देखेंगे, अगर उसका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो रूट, अगर ये x3 नेगेटिव आ गया है x3 पे, तो रूट जो है वो x3 और x2 के दरमियान लाई करेगा। इस तरह हम इसके करीब तरीन जाते जाएंगे, इस एग्जैक्ट रूट के करीब तरीन जाते जाएंगे और हमारा जो अप्रॉक्सीमेशन है वो मतलब जो अप्रॉक्सीमेट रूट निकलेगा वो तकरीबन एग्जैक्ट रूट के करीब तरीन रूट निकलेगा। ये है बाइसेक्शन मेथड। अब एक दफ़ा मैं और आपको बाइसेक्शन मेथड बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इन दोनों के दरमियान रूट फाइंड करना है, ए और बी के दरमियान रूट फाइंड करना है, और ये समझ लें कि ए और बी के दरमियान रूट फाइंड करना है तो आप इन दोनों का एंड लेंगे, एंड पॉइंट लेंगे। एंड पॉइंट इस पे वो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन ज़ीरो है, और इस पे जो वैल्यू है वो लेस दैन ज़ीरो है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों का एवरेज लेना है। इन दोनों का एवरेज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक्स नॉट आ गया। अब एक्स नॉट पे अगर ये एफ़ ऑफ एक्स नॉट फाइंड करके देखेंगे, अगर एफ़ ऑफ एक्स नॉट का आंसर ग्रेटर दैन ज़ीरो आता है तो रूट कहाँ पे लाई करेगा, रूट लाई करेगा एक्स नॉट और बी के दरमियान। अगर एफ़ ऑफ एक्स नॉट का आंसर लेस दैन ज़ीरो आता है तो रूट लाई करेगा एक्स नॉट और ए के दरमियान लाई करेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ अगर एफ ऑफ एक्स नॉट का आंसर जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो आ गया तो फिर ये एक्स नॉट है और ये बी, इन दोनों के दरमियान रूट लाई करेगा, तो फिर इनकी जो एवरेज वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल वो x1 आती है और एफ ऑफ एक्स वन फाइंड कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स वन अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो आए
तो फिर रूट किसके दरमियान लाई करेगा। आपको याद रहे कि यहाँ पर जो रूट था वो लेस दैन ज़ीरो था, एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है। तो अगर ये ग्रेटर दैन ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब है कि रूट इन दोनों के दरमियान लाई करेगा। अब इन दोनों के दरमियान अगर लाई करेगा तो मैं कहता हूँ कि ये x1 है और ये b है। इन दोनों के दरमियान जो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन है उसको मैं x3 का नाम देता हूँ और एफ ऑफ x3 फाइंड करता हूँ। अगर इसका आंसर लेस दैन ज़ीरो आता है तो फिर अगर आंसर लेस दैन ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब है कि रूट जो है वो x1 और x3 के, क्योंकि इस पे एफ ऑफ x1 पे जो आंसर था वो ग्रेटर दैन ज़ीरो था। अब रूट इन दोनों के दरमियान लाई करेगा। इस तरह हम इसकी एवरेज निकालते जाएंगे और हमारा जो एग्जैक्ट रूट है उसके करीब तरीन हम अपनी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी के मुताबिक जो है वो रूट फाइंड कर लेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं बाइसेक्शन मेथड की। अच्छा, एक चीज़ और आपने ज़हन में रखनी है कि ये भी मैंने वही चीज़ें आप समझाने के लिए लिखी थी। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब हम न्यूमेरिकल एनालिसिस यूज़ कर रहे होते हैं तो जितनी भी हम कैलकुलेशंस करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारा जो कैलकुलेटर है वो लाजमी तौर पर रेडियन मोड पे होना चाहिए और वहाँ पे हम जो पाई की वैल्यू है वो हम ये सपोज़ करेंगे कि वो 3.14 है, पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे और हम अपनी जो जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो कैलकुलेटर की मदद से परफॉर्म करेंगे। अब इसके एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। एग्ज़ाम्पल में देखें हमारे पास ये है कि हम सॉल्व करना चाहते हैं इस इक्वेशन को, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x cos 2x माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना चाहते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किन दो पॉइंट्स के पे ये जो फंक्शन है इसमें इसकी अपोजिट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमने इस फंक्शन में -1 पुट किया तो मेरे पास ग्रेटर दैन ज़ीरो यानी पॉजिटिव आंसर आया। एफ ऑफ -1 पे मेरा जो आंसर आया वो पॉजिटिव आ गया। अब मैंने इसमें ज़ीरो पुट किया तो एफ ऑफ ज़ीरो पे मेरा आंसर जो है वो लेस दैन ज़ीरो आया। इसका मतलब है कि जो रूट है वो ज़ीरो और -1 के दरमियान लाई करेगा। अब मैं पहली अप्रॉक्सीमेशन करता हूँ। पहली अप्रॉक्सीमेशन को मैंने x1 के कहा कि x1 है। इनमें मैंने अब यहाँ पर ये है, b ये है, इन दोनों की मैंने एवरेज वैल्यू ली। मेरे पास वैल्यू आई -1/2 यानी -0.5। अब इस -0.5 वैल्यू को मैंने उठा के फंक्शन में पुट किया। फंक्शन में पुट करने से आंसर आ रहा है लेस दैन ज़ीरो। अब -0.5 पे आंसर लेस दैन ज़ीरो आ रहा है। पहले किस पे लेस दैन ज़ीरो आया था? -1 पे। और पॉजिटिव किस पे आया था? आपका जो आंसर पहले जो नेगेटिव आया था वो ज़ीरो पे आया था और पॉजिटिव -1 पे आया था। अब पॉजिटिव -1 पे आया हुआ है, एफ ऑफ -1 पे आंसर पॉजिटिव आया हुआ है और एफ ऑफ ज़ीरो पे जो एफ ऑफ -0.5 पे आंसर जो है वो लेस दैन ज़ीरो आया हुआ है। अब इसका मतलब है ये इंटरवल और मज़ीद कम हो गया कि ये -0.5 और -1 के दरमियान अब रूट लाई करेगा। अब हम क्या करेंगे, उन दोनों की एवरेज वैल्यू ले लेंगे, -0.5 प्लस -1/2। तो इसकी एवरेज वैल्यू लेने के बाद उसको फंक्शन की वैल्यू में पुट किया, देखा वो भी लेस दैन ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है अगर इस पे आंसर लेस दैन ज़ीरो आया है फंक्शन का तो जो रूट होगा वो लाई करेगा। अब जिस पे वो पॉजिटिव आया हुआ है आपके पास उसके ऊपर -1 पे और नेगेटिव आया उसके मज़ीद करीब जो वैल्यू होगी वो -0.75 होगी। इसका मतलब है कि जो रूट लाई करेगा वो -0.75 और -1 के दरमियान लाई करेगा। अब इसके नेक्स्ट हम जो करेंगे इन दोनों का मिड वो एवरेज पॉइंट ले लेंगे उसको, ये हमने उसका एवरेज पॉइंट ले लिया। एवरेज पॉइंट लेने के बाद उसको फंक्शन की वैल्यू में पुट करके देखा, आंसर ग्रेटर दैन ज़ीरो आया। यहाँ पर अगर आंसर ग्रेटर दैन ज़ीरो आया इसका मतलब है कि जिस पे लेस दैन ज़ीरो आया हुआ था ना माइनस, वो जो पिछले पॉइंट पे -0.75 पे, और अब पॉजिटिव किस पे आया -0.875 का, इन दोनों के दरमियान रूट लाई करेगा। अब इसकी एवरेज वैल्यू ले ली हमने तो उसको फंक्शन की वैल्यू में पुट किया, आंसर ग्रेटर दैन ज़ीरो आया। अब जिस पे ग्रेटर दैन ज़ीरो और पिछला जिस पे लेस दैन ज़ीरो आया हुआ था उसके दरमियान हम मतलब उन दोनों की वो वैल्यूज़ ले लेंगे, -0.8125 और -0.75 इनके दरमियान रूट लाई करेगा। इस तरह हम कंटिन्यू रखेंगे और जब हमारे पास हमारी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी के मुताबिक वो रिज़ल्ट आ गया तो हम कहेंगे ये हमारा जो है ना वो सॉल्यूशन है, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है। अब हमें स्टॉप कब करना होता है? इसका एक तरीका तो ये है कि देखें जब दो वैल्यूज़ का आंसर करीब तरीन आ जाए, कोई दो रूट का आंसर करीब तरीन आ जाए या सेम आ जाए तो वहाँ पे स्टॉप कर दें। अदरवाइज़ ये गिवन होता है कि इतनी एक्यूरेसी तक, कितने डेसिमल पॉइंट तक आप इसका रूट फाइंड करें। तो जब वो आपकी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी हासिल हो जाए तो वहाँ पर उसको स्टॉप कर दें। ये जो बाइसेक्शन मेथड है, बाइसेक्शन मेथड का एक ये वैसे इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि इजी है, इसको मतलब करना बड़ा आसान है।
ये जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा परफॉर्म करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस के बाद आप कहीं जाके एग्जैक्ट रूट के करीब तरीन जाते हैं, ये इसका ड्रॉबैक है। तो इसके रेलेवेंट कुछ एक्सरसाइजेज़ मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, उसी बुक में से एक्सरसाइज रिकमेंड कर दूंगा, वो आप कर लीजिएगा। और इसमें अगर किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला है तो फिर आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।